हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आर्मी टेक्निकल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराऊंगा जो दोस्तों आपके गत वर्षों में कई बार पूछे गए और जिनके बार बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इनको आप दोस्तों आराम से तैयार कर लेंगे। जो भी आपको यहाँ पर मिलेगा आप इनको दोस्तों नोट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को आप देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक दोस्तों आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिखता है आपको, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। आपको बताना है दोस्तों व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये आपका दोस्तों जूल होगा, एम्पियर होगा, वेबर होगा या वोल्ट होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट आपका हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों आपको पता होगा जूल काय का होता है, कार्य और ऊर्जा का होता है दोस्तों। एम्पियर आपका विद्युत धारा का होता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता आपको बताना है। इन द केस ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये आपका दोस्तों बढ़ेगी या घटेगी या कोई प्रभाव नहीं या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए घट जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। विस्कोसिटी मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपका देखिए लेयरों के बीच में लगने वाला एक गुण होता है जो आपका प्रतिकर्षण करता है दोस्तों, अर्थात एक घर्षण के प्रकार से कार्य करता है। मान लीजिए एक परत दोस्तों दूसरे के ऊपर फिसलती हुई बह रही है, तो नीचे वाली परत का ऊपर वाली परत के ऊपर दोस्तों घर्षण होता है, तो उसी को आप बोलते हैं श्यानता। तो श्यानता लाइक अ फ्रिक्शन दोस्तों। और ये आपका दोस्तों द्रवों और गैसों का गुण होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। और ताप बढ़ाने पर दोस्तों आपका ये घटेगा और जितना जमेगा दोस्तों, जितना गाढ़ा होगा उतनी ही श्यानता बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूरदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों विच टाइप ऑफ द लेंस इज़ यूज्ड इन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में दोस्तों अवतल का, समतल का, उत्तल का या कोई नहीं। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका उत्तल का प्रयोग किया जाता है। ये इस प्रकार का आपका यहाँ पर होगा दोस्तों। आपका पहला वाला आपका थोड़ा छोटा होगा, उसके बाद दोस्तों आपका एक बड़ा होता है। तो दो उत्तल लेंस यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका बनता है टेलीस्कोप। तो यहाँ से आप देखते हैं एक पहला उत्तल लेंस हो गया, ये आपका दूसरा उत्तल लेंस हो गया। और वैसे ही दोस्तों यदि आपका सूक्ष्मदर्शी की बात कही जाएगी तो वहाँ पर भी बिल्कुल दोस्तों आपके दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पर आपका पहला छोटा होगा, दूसरा वाला आपका बड़ा होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका बनता है। तो देखिए दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए, आप खाली क्वेश्चन को रटिए मत। आपको जानकारी जब तक नहीं होगी दोस्तों तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आपको बताना है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल एमीटर। दोस्तों एमीटर पहले करता क्या है आपको पता होना चाहिए। एमीटर दोस्तों विद्युत धारा को मापता है। यदि आपका परिपथ में दोस्तों आपको धारा को देखना है तो उसके लिए आप एक एमीटर दोस्तों जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमीटर दोस्तों ये आपका 0 होगा या अनंत होगा या 10 ओम होगा या फिर 100 ओम होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए परिपथ में आपका श्रेणी क्रम में होता है। तो इसका दोस्तों यदि आप आदर्श की बात करेंगे तो आदर्श का दोस्तों प्रतिरोध क्या होगा, 0 होगा। तो आपको ध्यान देना है, आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आपका सीरियल में, उसके बाद आपका आदर्श का दोस्तों 0 होता है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। वैसे ही दोस्तों यदि आपका वोल्ट मीटर आएगा, ये आपका अमीटर है, यदि आपका वोल्ट मीटर आएगा जो आपका दोस्तों वोल्टेज को मापता है, तो उसका दोस्तों आदर्श का क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आप दोस्तों संबंधित हैं जो आप इनको तैयार करते रहिए। आपको एक क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप चाहें तो उनको भी तैयार कर सकते हैं। और उसी का फ़ायदा है क्योंकि आप दोस्तों 4-4 क्वेश्चन करके कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है सभी को इकट्ठा करना है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है। आपको बताना व्हाट इज़ द नमन एंगल ऑन पोल। दोस्तों देखिए नमन कोण कहें या फिर आप नति कोण भी कह सकते हैं दोस्तों। नति कोण लिख के भी आता है कभी कभी। तो ये नति कोण होता क्या पहले आप समझ लीजिए दोस्तों। ये आपका यहाँ पर होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसके और क्षैतिज दिशा के दोस्तों बीच का कोण होता है। मान लीजिए आपका चुंबकीय क्षेत्र आपका बी जो होता है दोस्तों, इसकी दिशा मान लीजिए आपका यहाँ पर ऊपर की ओर है और यहाँ पर दोस्तों आपका क्षैतिज क्या होगा, ये आपका दोस्तों नीचे पैरेलल होगा। तो इनके बीच का जो कोण होता है दोस्तों ये आपका नति कोण कहलाता है। अब देखिए दोस्तों यदि आप ध्रुवों पर बात करें तो ध्रुवों पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो एकदम लंबवत होती है, अर्थात परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इस प्रकार का फिगर बनेगा। तो दो आप क्लियर देख रहे हैं कितने का कोण बना, आपका 90 डिग्री का बना दोस्तों। वैसे ही दोस्तों यदि आप विषुवत पर देखेंगे, ये आपने देखा ध्रुवों पर, यदि आप विषुवत पर देखें दोस्तों तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो आपकी दोस्तों समांतर होती है। तो यहाँ पर देखिए समांतर होगी और आपका क्षैतिज तल भी आपका समांतर ही होगा। तो इनके बीच का जो कोण होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विषुवत में दोस्तों आपका 0 होता है और ध्रुवों पर पूछा गया होगा, पोल पर पूछा गया होगा दोस्तों वो आपका 90 होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अश्रु गैस का घटक कौन सा होता है। आपको बताना कंपोनेंट ऑफ द टीयर गैस। टीयर गैस का दोस्तों कंपोनेंट आपका होगा मीथेन होगा, ब्यूटेन होगा या क्लोरोपिक्रेन होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है क्लोरोपिक्रेन दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
डेटिंग में कार्बन का कौन सा वाला समस्थानिक इस्तेमाल किया जाता है? आपको बताना है दोस्तों विच वन आइसोटोप यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्बन का कौन सा वाला आइसोटोप कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होता है आपको बताना है। कार्बन डेटिंग का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, सभी बॉडियों में दोस्तों, हमारी जो भी बॉडियाँ हैं सभी बॉडियों में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन के आधार पर दोस्तों हम पता लगा सकते हैं कि यह कोई भी जीव है, जीवाश्म है, वो कितना साल पुराना, कितने वर्षों पुराना है। इसी माध्यम का इस्तेमाल करके दोस्तों हम अवशेषों को देखते हैं जो हमारे सैकड़ों वर्षों के पूर्व होते हैं, उनको भी दोस्तों हम पता लगा लेते हैं। तो कार्बन डेटिंग में कौन सा वाला कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है? समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समस्थानिक मतलब जिनके दोस्तों आपके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन भार अलग अलग होते हैं। ध्यान देंगे, परमाणु क्रमांक समान होंगे अर्थात एटॉमिक नंबर्स सेम होंगे, बट एटॉमिक मास आपके डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका C12 होगा, C13 होगा, C14 होगा, कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा C14 दोस्तों। C14 का इस्तेमाल आप करते हैं कार्बन डेटिंग में। वैसे दोस्तों यदि आपका पूछा गया होगा AMU में किसका इस्तेमाल किया जाता है? AMU मतलब एटॉम मास यूनिट में दोस्तों कौन से वाले कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें दोस्तों आपका C12 का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूध किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? मिल्क इज विच टाइप ऑफ कोलाइडी सोल्यूशन? सबसे पहले आपको कोलाइडी विलयन के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। कोलाइडी विलयन होता है दोस्तों आपका एक विलायक होता है, आपको पता होगा एक विलायक होता है आपका विलेय होता है। तो जो विलेय होगा दोस्तों, यदि आपका उसके कण बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, जिनको आप नग्न आंखों से नहीं देख पाते, इतने छोटे हैं, तो आप उनको एक विलायक में मिला देंगे दोस्तों, तो वो आपका क्या बनता है? एक कोलाइडी विलयन बनता है, क्योंकि इनको कोलाइडी कण कहा जाता है जो आपके नग्न आंखों से नहीं दिखा देते। इसका एग्जांपल होता है दोस्तों आपका, मान लीजिए सिगरेट का धुआं मान लीजिए, या फिर कोहरे को मान लीजिए, या फिर दूध को ही मान लीजिए। तो ये छोटे छोटे जो कण घुले रहते हैं उन्हीं को दोस्तों आप कोलाइडी विलयन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दूध किसका एग्जाम्पल है? पायस का है, या मिश्रण का है, या विषमांग का है, या फिर कोई नहीं। इसको देखिए समझने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसका टाइप आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें दोस्तों एक माध्यम आपका होता है परीक्षित प्रावस्था। परीक्षित प्रावस्था मतलब होता है दोस्तों आपका जो मूल रूप से अवस्था होती है किसी भी कोलाइडी विलयन की। दूसरा आपका होता है दोस्तों परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम अर्थात जहाँ पर दोस्तों आपका माध्यम में घुलता है। उसके बाद आपका होता है दोस्तों कोलाइडी विलयन। अब देखिए कोलाइडी विलयन यहाँ पर आपका दूध है, तो दूध किससे बना है दोस्तों? पहले प्रावस्था क्या है? इसकी प्रावस्था मूल रूप से है दोस्तों आपकी द्रव। उसके बाद ये द्रव में ही दोस्तों क्या होगा? माध्यम में घुलता है। तो ये आपका दोस्तों द्रव और द्रव दोनों हैं, तो इसका मतलब ये आपका इमल्शन होगा अर्थात दोस्तों पायस होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसकी लेप लगाई जाती है? आपको बताना है दोस्तों आयरन कोटेड इन गैल्वेनाइजेशन किसके द्वारा कोटेड होता है दोस्तों? ये कॉपर के द्वारा, निकल के द्वारा, जिंक के द्वारा, या कोबाल्ट के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जिंक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। इसे दोस्तों आप गैल्वेनीकृत भी कहते हैं या जस्तीकरण भी कहते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान देना, या फिर आप यशद लेपन भी कहते हैं। तो ये 2-3 नामों से आता है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए जिंक की परत को चढ़ाने के बाद लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो यही आपका रीज़न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैटरी अथवा सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? आपको बताना है दोस्तों बैटरी और सेल में किस ऊर्जा को यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है? विच एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सेल या फिर बैटरी, पहले आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। एक सेल होता है दोस्तों जिसमें आपका रासायनिक ऊर्जा भरी रहती है और बाहर आपकी विद्युत ऊर्जा निकलती है। और वैसे ही आप बैटरी को समझेंगे दोस्तों, बैटरी क्या होती है? बैटरी आपका दोस्तों सेलों का ही श्रेणी क्रम या फिर आपका समांतर क्रम होता है, अर्थात सेलों का ही श्रेणी क्रम समांतर क्रम होता है बैटरी। आपको ध्यान देना है। तो इसमें भी कैसी ऊर्जा होगी? इसमें भी दोस्तों आपके अंदर रासायनिक ऊर्जा ही होती है, लेकिन बाहर जो आपकी निकलेगी दोस्तों वो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है। तो आप कहेंगे दोस्तों रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। और वैसे दोस्तों इनके प्रकार भी होते हैं, उनको हम बाद में आपको बताएंगे जो आपके सेलों के प्रकार होते हैं। इसके लिए एक टॉपिक बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बताना है दोस्तों इफ़ रेजिस्टेंस मेड 2 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन करंट। दोस्तों यहाँ पर देखिए करंट और आपको प्रतिरोध में पता होना चाहिए क्या क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। ओम के नियम से दोस्तों आपको पता होगा V बराबर IR होता है। IR हो गया, तो I बराबर क्या होता है दोस्तों? V/R। अब देखिए प्रतिरोध को दोगुना कर देंगे आप दोस्तों, तो आपकी धारा क्या हो गई? पहले की तुलना में आधी हो गई। तो आप बता देंगे दोस्तों पहले की तुलना में हाफ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका B वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। आपको बताना रेजिस्टेंस ऑफ एन कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन। दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई, चालक के पदार्थ पर, या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको 3 बिंदु दिए हैं, इनमें से कौन सा वाला सही है आपको बताना है। केवल 1 या केवल 1 और 3 या केवल 2 और 3 या 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बता दें, पहले आप एक वायर लेंगे,
ये आपकी वायर है, इसका मान लीजिए आपका एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो आपका होता है, सरफेस एरिया है जो दोस्तों आपका, ये आपका ए है, लंबाई मान लीजिए एल है। तो इसमें देखिए दोस्तों आपका जो आर होता है, आर बराबर, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों आपका एल अपॉन ए। यदि आप आर बराबर करेंगे, यदि आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो बराबर करेंगे दोस्तों, रो एल अपॉन ए आता है। रो क्या है दोस्तों यहाँ पर, रो यहाँ पर देखिए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, रेजिस्टिविटी होती है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एल यहाँ पर लंबाई है जो अनुक्रमानुपाती दिखती है आपको, अर्थात दोस्तों जब आप लंबाई को बढ़ाएंगे तो आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आप देखते हैं एरिया आपका नीचे है, यदि आप एरिया को बढ़ाएंगे दोस्तों आपका प्रतिरोध घट जाएगा। मान लीजिए आपने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया तो आपका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आपका प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि प्रकृति आप बदल देंगे दोस्तों तो आपका प्रतिरोध भी बदल जाएगा। जैसा कि आपका दोस्तों कॉपर का या फिर आप चांदी का लें, सिल्वर का लें, तो इनका प्रतिरोध दोस्तों बहुत कम होता है। और वैसे ही आप दोस्तों नाइक्रोम को देखते हैं तो नाइक्रोम का बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए दोस्तों हीटर के तारों में भी नाइक्रोम के वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन कभी आता है कि बताइए नाइक्रोम का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, फिर आपका हीटर के तारों में नाइक्रोम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इसीलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि उनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपका लंबाई पर भी डिपेंड करता है, ये आपका पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल दोस्तों आप करते हैं जब आपको लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है या फिर एरिया को दोगुना कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समझते हुए चलेंगे दोस्तों। आप देखिए क्वेश्चनों में खाली आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप 100 क्वेश्चनों को याद करते हैं दोस्तों बिना समझे तो उनका कोई फायदा नहीं है। यदि आप एक क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन को, 10 क्वेश्चन को भी एक दिन में समझते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए n बराबर 2 के लिए आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान को बताना है। आपको बताना हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर n = 2। n बराबर आपको पता होगा दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या होती है, और क्वांटम संख्या दोस्तों आपकी 4 प्रकार की होती हैं, n, l, m और s। इनमें दोस्तों आपको मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय जो आपकी है m वाली है, इसका मान बताना है। ये डिपेंड करती है दोस्तों l पे। l क्या है यहाँ पर आपका द्विगांशीय क्वांटम संख्या दोस्तों जो आपकी सबशेल को बताती है, और n यहाँ पर आपका मुख्य है, और s आपका चक्रण है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको n बराबर 2 दिया है, तो n बराबर 2 के लिए l बराबर क्या होता है दोस्तों, l बराबर n-1 होता है, अर्थात l बराबर आपका n-1 होता है। तो यहाँ पर आपका आ गया 1 आएगा दोस्तों l बराबर। अब देखिए l बराबर 1 के लिए आपका दोस्तों m बराबर होता है -1, 0 और 1, अर्थात दोस्तों आप इस प्रकार से समझेंगे, यदि आपका l बराबर 1 है तो इसका मतलब आपका p सबशेल होगी, तो p सबशेल में आपके 3 होते हैं। तो यहाँ पर आपका दोस्तों m बराबर -1, 0 और 1। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके कितने मान आ गए, m के 3 मान आ गए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको मान लीजिए s के लिए पूछा गया होता तो s के मान कितने होंगे दोस्तों, s के मान देखिए प्रत्येक 1 m के लिए 2 मान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 m के लिए आपके 6 मान हो जाएंगे, क्योंकि आपका +½ और -½ होता है, तो s के दोस्तों 6 मान यहाँ पर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा हुंड के नियम का पालन करता है। आपको बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज हुंड लॉ। दोस्तों यहाँ पर देखिए हुंड लॉ कहता क्या, पहले आपको समझना है। हुंड लॉ कहता है दोस्तों यदि आपका कोई भी सबशेल में आपको इलेक्ट्रॉनों को भरना है ऑर्बिटलों में, सबशेल मतलब आपके दोस्तों यहाँ पर देखिए SPDF है, तो इनमें आपको मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो पहले सभी जो है दोस्तों ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरेंगे, आंशिक रूप से मतलब पार्शियली फिल होंगे। उसके बाद यदि आपका पार्शियली पूरे भर गए तो उसके बाद आप दोस्तों दोबारा उनको पेयरिंग करेंगे, अर्थात उनकी युग्मित करेंगे दोस्तों उनको। तो ये कहता है यहाँ पर आपका देखिए कौन सा वाला दिखता है, पहले वाले में देखिए आपका, पहले वाले में आपका दोस्तों डबल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, दूसरे वाले में देखिए आपका डबल डबल सिंगल सिंगल डबल, फिर आपका वैसे डबल 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 सिंगल खाली, और वैसे आपका डबल डबल सिंगल डबल खाली। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका पहला वाला दिखता है जो आपका बिल्कुल सही फिल है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक एक करके पहले फिल किया गया है, उसके बाद जो बचेगा दोस्तों उनको आप दोबारा फिल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो गया। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। इनसे आपके दोस्तों बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।